आपका 9 टू 5 आपको नहीं रोक रहा, आपका 5 टू 10 डेफिनेटली रोक रहा है। अगर आप भी रोज रात को ऑफिस से थके हारे आकर मोबाइल स्क्रॉल करते हुए अपनी रात बिता देते हैं, तो आप बिना रियलाइज करे अपना फोकस लूज कर रहे हैं। और ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आपका अगला 1 साल ये वीडियो डिफाइन करेगा। और रात को सोते हुए आप सोचते हैं कि कल से स्टार्ट करूंगा, तो इस वीडियो को स्किप मत करिए। सो गाइस, मैं हूं जयेश और इस चैनल पर हम बात करते हैं सेल्फ इंप्रूवमेंट, प्रोडक्टिविटी और जिंदगी के सक्सेस सिस्टम्स की, जो किसी मोटिवेशनल रील से नहीं बल्कि डिसिप्लिन से बनते हैं। तो आज हम बात करेंगे 7 ऐसी हैबिट्स की जो हमारे लिए बहुत ही छोटी सी बात है, लेकिन धीरे धीरे हमारी लाइफ के अंदर वो फोकस, एम्बिशन और हमारी एनर्जी चुपचाप खा जाती है। अगर हमने ये 7 हैबिट्स ठीक कर ली, तो हम 9 टू 5 के साथ भी अपनी लाइफ को यू टर्न दे सकते हैं। तो हमारी जो पहली हैबिट होने वाली है, हैबिट नंबर 1, डोपामिन ओवरलोड इवनिंग्स। तो आप सभी जब जॉब के बाद में घर आते हैं तो क्या करते हैं? थके हारे घर से आने के बाद आप चलाते हैं इंस्टाग्राम, रील स्क्रॉल करते हैं, यूट्यूब देखते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हैं, या फिर व्हाट्सएप स्क्रॉलिंग। और ये सब आपके ब्रेन को हाई डोपामिन मोड में डाल देता है, जिसका नतीजा क्या होता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग जब आप उठते हो तो आपकी एनर्जीज लो होती है, आपका एक्साइटमेंट लेवल लो होता है और आप जीरो एम्बिशन के साथ रहते हैं। और अगर आप अपनी इस हैबिट को छोड़ना चाहते हैं, फोकस इंप्रूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एवरी इवनिंग 45 मिनट डिजिटल डिटॉक्स करना चाहिए। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब ये है कि आप 45 मिनट्स के लिए अपना फोन या कोई भी सोशल मीडिया या कोई भी टीवी, इन सब चीजों से दूर रहें और उसके साथ में एक सिंपल सी वॉक या फिर स्ट्रेचिंग करें। बस इतना ही काफी है आपका डोपामिन रीसेट करने के लिए। और जो हमारी दूसरी हैबिट होती है वो होती है आई डिजर्व अ ब्रेक ट्रैप। सो 9 टू 5 के बाद अब हम सोचते हैं कि यार पूरा दिन काम किया है, अब रिलैक्स करना तो बनता है। रिलैक्स करना बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप 3 या 4 घंटे के लिए रिलैक्स कर रहे हैं, अपनी मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं, तो वो रिलैक्सेशन नहीं है, वो एक एस्केप है। एस्केप है आपके काम से, आप जो आगे जिंदगी में अचीव करना चाहते हैं उस प्लान से एस्केप है। आपको ये चीज बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, या आपके बैक ऑफ द हेड होनी चाहिए कि योर ड्रीम जस्ट नीड 1 प्रोडक्टिव आवर डेली। 1 घंटा प्रोडक्टिव वर्क अगर आप डेली कर लेते हैं, तो आपका जो काम है, आपका जो ड्रीम है, उसके आप बहुत ही ज़्यादा करीब पहुँच सकते हैं। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि जो वो एक प्रोडक्टिव आवर हमारा होता है, उसको हम सबसे लास्ट में रखते हैं। हम पहले रिलैक्स करेंगे 3-4 घंटे और उसके बाद सोचेंगे कि हमें 1 घंटा देना है प्रोडक्टिव काम करने के लिए। तो वो जो 1 घंटा होता है, वो हमारी डिज़र्व थ्योरी खा जाती है, जो हम डिज़र्व करते हैं, हमारा एक ब्रेक या एक रिलैक्सेशन। तो हमारी जो तीसरी हैबिट होने वाली है, या रूटीन कह लीजिए, कि नो प्लान्स फॉर द इवनिंग रूटीन। हमारा अक्सर यही होता है कि सैटरडे संडे के प्लान्स हमारे बने हुए होते हैं। हमारा जो ऑफिस होता है वो एक स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर होता है, लेकिन हमारी जो इवनिंग्स होती है वो बिल्कुल ही आलस से भरी हुई और रिलैक्स मोड वाली रूटीन्स होती है। जो हमारी इवनिंग्स होती है उसके अंदर में आप अगर नोटिस करेंगे तो कितने दिन हमारे निकल जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता, मोबाइल स्क्रॉल करते हुए, टीवी देखते हुए, नेटफ्लिक्स एंड चिल करते हुए, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम हमारा जो पूरे दिन का जो एक्सर्शन है उससे रिलैक्स होना चाहते हैं। लेकिन अगर आप अपनी इवनिंग्स को प्लान कर लें, स्ट्रक्चर कर लें, तो आपका जो काम है वो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा और आपको एक इवनिंग के लिए लुक फॉरवर्ड करने वाली बात आ जाएगी कि आपको अपनी इवनिंग, ऑफिस के बाद जो काम करना है हमारी इवनिंग्स के लिए, वो ज्यादा बेटर तरीके से आप समझ पाएंगे। क्योंकि अगर आपकी इवनिंग्स प्लान नहीं होंगी तो आप अपना फोकस जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो इवनिंग्स के लिए एक टेम्पलेट क्रिएट करो, जैसे कि 7 बजे आप घर आ गए, 7:15 बजे तक आपने शावर ले लिया, शावर लेने के बाद 8 बजे करीब आपने अपना एक लाइट डिनर लिया, डिनर लेने के बाद में आपने 8:30 से 9:30 तक अपना जो एक स्किलफुल वर्क है, कोई स्किल सीखने का या फिर जो भी आप करना चाहते हैं उसके अंदर में एक डीप वर्क का सेशन लिया, उसके बाद में आप थोड़ी देर रिलैक्स करने के बाद 10-11 बजे तक आप सो सकते हैं। तो इससे होगा क्या कि आपकी जो डेली हैबिट में 1 घंटा जो आप अपना प्रोडक्टिव ऐड कर रहे हैं इसके अंदर, इवनिंग्स के अंदर में, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो ये बहुत ही सिंपल, प्रेडिक्टेबल और पावरफुल चीज रहेगी आपके लिए। तो जो हमारी चौथी हैबिट होती है, जो हमारा फोकस लूज करती है, वो होती है ईटिंग हैवी एट नाइट। रात को हैवी खाना खाने से आपकी जो एनर्जीज होती है वो पूरी पूरी खाना डाइजेशन के प्रोसेस में ही यूज हो जाती है, तो आपका जो फोकस होता है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है उस टाइम। तो कोशिश कीजिए कि जो आपकी रात की जो मील है वो हाई इन प्रोटीन और लेस इन कार्ब्स हो, और कोशिश कीजिए कि कैफीन, चाय या शुगरी कोई प्रोडक्ट्स आप रात को नहीं खाएं। उससे क्या होगा कि आपकी नेक्स्ट डे की जो एनर्जी है वो हाई रहेगी और आप अपना फोकस बहुत ज्यादा इंप्रूव कर पाएंगे। तो जो हमारी फिफ्थ हैबिट होगी है, उसके अंदर में हमारी हैबिट होती है जीरो लर्निंग हैबिट, जिसके अंदर में हम कुछ भी नहीं सीखते हैं। 9 टू 5 जो लोग काम करते हैं उनकी सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि वो काम तो बहुत ज्यादा करते हैं, दे वर्क रियली हार्ड बट दे डोंट वर्क फॉरवर्ड। वो आगे बढ़ने के लिए कोई काम नहीं करते हैं। तो इससे होता ये है कि हमारे ब्रेन को कुछ इनपुट नहीं मिलता है, और अगर इनपुट नहीं मिलता है तो हमारा ब्रेन जो होता है वो सर्वाइवल मोड में चला जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें डेली 30 मिनट्स का एक सेशन प्लान करना होगा, जिसके अंदर हम हमारी कोई भी एक स्किल को डेवलप करेंगे। स्किल डेवलप करने से मतलब ये है कि बहुत ही छोटी सी कोई एक स्किल,
जैसे कम्युनिकेशन हो गई, फाइनेंस हो गया, साइकोलॉजी, फिटनेस, कुछ भी, कोई भी ऐसी चीज जिसको हम 30 मिनट्स के अंदर हमारे ब्रेन को कुछ इंपुट दे सके कि हमें हमारा जो रूटीन वर्क है उससे अलग कोई एक चीज करनी है, जिससे हमारा ब्रेन जो है वो एक्टिव रहेगा और फोकस ड्रिवन रहेगा। तो जो फोकस हमारा डेवलप होगा इस लर्निंग के थ्रू, वो आपको अगले 6 महीने के अंदर में बहुत ज्यादा इंप्रूव और बहुत ज्यादा शार्प लगेगा। इसके बाद आ जाती है हमारी 6th हैबिट, जो कि होती है नो स्लीप डिसिप्लिन। नो स्लीप डिसिप्लिन से होता क्या है कि लेट नाइट स्लीप इक्वल्स टू केओटिक और लेट मॉर्निंग इक्वल्स टू नो फोकस। तो मैं बताना चाहता हूं कि इंडियन यूथ या फिर पोस्ट यूथ 30-35 तक की एज वाले जो लोग होते हैं वो भी यही करते हैं कि जो लेट नाइट स्क्रोलिंग होती है मोबाइल रील्स और सोशल मीडिया यूज करने की, उससे होता क्या है कि आपकी जो सुबह की प्लानिंग्स होती हैं उसके अंदर आप लेट हो जाते हो। उसको अंदर लेट होने की वजह से केओटिक माइंडसेट हो जाता है। केओटिक माइंडसेट होने से आपका फोकस जो होता है वो डिस्टर्ब होता है। और सही बात है, अगर आप ऑफिस लेट पहुंचेंगे तो आपका पूरा दिन स्ट्रक्चर्ड नहीं रह पाएगा। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आप अपनी जो नाइट की स्लीप्स है वो फिक्स कीजिए कि लगभग आप रात को 11 बजे तक तो सो ही जाए और सुबह 7 बजे उठ ही जाए। इससे होगा क्या कि आपका जो फोकस है वो 50% तक इंप्रूव हो जाएगा। आप देखेंगे कि अगर आपने 10 दिन तक इस चीज को प्रैक्टिस किया है तो यू विल हैव अ वेरी शार्प फोकस इन योर वर्क एज वेल एज इन योर स्किल्स यू आर लर्निंग। और जो हमारी लास्ट हैबिट होने वाली है जिसके बारे में आज बात करेंगे, 7th हैबिट, जो होती है यू लिव लाइफ ऑन ऑटो पायलट। इसका मतलब क्या है? सो मोस्ट ऑफ द पीपल की लाइफ में ये होता है कि दे वेक अप, ट्रैवल, ऑफिस से फिर मीटिंग्स, लंच, वर्क, फिर ट्रैवल, फिर डिनर, फिर मोबाइल, फिर स्क्रोलिंग और फिर उसके बाद स्लीप एंड देन रिपीट। तो ये जो चीज होती है, ये जो हैबिट है वो आपका विजन मार देती है। और अगर आपको अपना फोकस वापस चाहिए, अपना फोकस इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आप अपनी लाइफ को ऑटो पायलट से मैनुअल मोड के अंदर में डालिए। मैनुअल मोड में डालना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आपने उसे मैनुअल मोड में नहीं डाला तो आपका ब्रेन जो है वो बिल्कुल ही एक स्टेशनरी सेडेंटरी लाइफ के लिए डेवलप होने लगेगा। तो इसके लिए हमें डेली 3 क्वेश्चंस पूछने अपने आप से कि आज मैं कौन सा ऐसा काम करूंगा जिससे मेरी लाइफ इंप्रूव होगी या मैं अपने गोल के पास जाऊंगा। दूसरा, हम ये करेंगे कि हमारी जो डेली हैबिट्स है उनको ट्रैक करेंगे, जैसे ईटिंग, स्लीपिंग, एक्सरसाइजिंग, फोकसिंग ऑन वर्क। और तीसरी जो हमारी हैबिट रहेगी वो ये रहेगी कि हम अपना अगला दिन है वो ऑलरेडी प्लान करेंगे। तो अभी तक जो भी मैंने बातें बताई हैं उससे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि 9 to 5 तो हमारा दुश्मन है और जो हमारी शामें हैं वो हम अच्छे से इंप्रूव कर ले तो हमारा काम आसान हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, 9 to 5 को मैं अपना दुश्मन नहीं बता रहा हूँ। 9 to 5 इज अ वेरी गुड स्टेबल, एक सैलरी आती है आपकी स्टेबिलिटी रहती है, आपका रूटीन बना रहता है। 9 to 5 को अपना दुश्मन मत समझिए, लेकिन आप 5 to 10 जो आपका है डे, जो शाम होती है हमारी, उससे अच्छे से प्लान कर जो 9 to 5 का ट्रैप है उसे तोड़ सकते हैं। 9 to 5 से हमें बहुत सारी हेल्प भी होती है, आपको रिसोर्सेज मिल जाएंगे आपकी जो ड्रीम्स हैं उस तक पहुंचने के लिए। इसलिए ऐसा मत सोचिए कि 9 to 5 हमारा दुश्मन है, हमें 5 to 10 को हमारा एक दोस्त बनाना है बहुत ही अच्छा। तो अगर आपको भी आपकी ये 7 हैबिट्स रोक रही हैं आगे बढ़ने से, तो डेली एक हैबिट को फिक्स करें, 45 मिनट्स के लिए किसी भी एक हैबिट को डेवलप करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें इस वीडियो के नीचे, आई ओन माई इवनिंग्स, टेक चार्ज ऑफ योर इवनिंग्स एंड ग्रो। सब्सक्राइब कर दें चैनल को क्योंकि यहाँ पर ऐसी आपको बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी। थैंक यू।